ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, श्रावणमन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। एक दिन है मात्र, घुरती रथ यात्रा, रिवर्स चार फेस्टिवल। जगन्नाथ भगवान मौसी के घर गए थे, वापस आ रहे हैं। मौसी का घर होता है। हमारे मौसी लोग बड़े प्यारी प्यारी होते हैं। मौसी, जिसके भाग्य में मौसी का प्रेम लिखा है उसी को मिलता है। मेरा चार मौसी, बाकी प्राइवेट मौसी और भी हैं, लेकिन मेरा माँ का पर्टिकुलर 4 बहन। उसमें से एक बहन मेरे बचपन में गुजर गई। मैं उस समय करीब 6-7 क्लास पढ़ रहा था। वासी कन्या थी, अमावस्या का जन्म था। और वासी के ऊपर मैं वीडियो दिया हूं, वासा क्या होता है, वासी क्या होता है। बड़ा वनरेबल लाइफ होता है। अगर कंट्रोल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। चलिए, याद आ गया आज मौसी का। अभी सॉरी, मैं गलत बोला। मेरा 4 मौसी नहीं, 5 मौसी थी। एक मौसी जो हमारे एमपी साहब थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली, इंदिरा जी के टाइम पीरियड में, बैरागी द्विवेदी तो उनका 2 बीवी थी। एक पहला बीवी गुजर गई, दूसरा शादी की। तो उस बीवी से, मतलब मेरा उस नानी से बड़ा मौसी थी, वो चली गई है, अभी नहीं है, लेकिन वो भी बहुत प्यार करती थी। और छोटी वाली, सबसे छोटी वाली मौसी मर गई। बाकी अब बीच वाले 3 शरीर में हैं, बहुत प्यार करते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, जाने से बड़ा प्यार मिलता है। और मैं पूरा, मेरा जो नाना घर का सबसे बड़ा नाती मैं, तो मैं ही समझ सकता हूँ कि मौसी के घर का मिठाई क्या हो सकता है, मौसी घर का प्यार क्या हो सकता है। तो हमारा जगन्नाथ भगवान भी ऐसे ही मौसी का घर। आप लोग भी जिनके पास मौसी का प्रेम होगा उनको पता रहेगा। तो जगन्नाथ भगवान फुल चार्ज होके आ रहे हैं। यही होता है रिचार्जिंग मौसी। कुंडली में बुआ, मौसी, ये सब बुध में आता है और भयंकर प्लानिट है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लानिट है। लाल किताब में तो मैं जितना पढ़ा हूं, जितना अध्ययन किया हूं, जितना जीवन में, तो बुद्ध को बड़ा महत्व दिया गया है। तो कभी कभार इनका पास जितना ज्यादा आप जाओगे, जगन्नाथ भगवान से सीखो रिलेशनशिप। मौसी जाके उसका चरण सेवा कर लो, साड़ी दे दो। जानते हो, कुंडली में बुद्ध बहुत भयंकर कष्ट देता है लोगों को, मरुआ भी देता है। लेकिन मौसी का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो बड़े से बड़ा समस्या दूर हो जाता है। तो जगन्नाथ भगवान आपको सिखा रहे हैं कि जाओ मौसी का घर, कम से कम साल में एक बार 9 दिन के लिए बैठ के घूम के। टाइम किसके पास है गुरुजी, पगला गए हो के? कोई बात नहीं बेटा, मत जा, तू भोग अपना। तो मौसी का घर जाओ, मौसी आए तो उसको खाली हाथ कभी मत छोड़ो। जो भी आपसे बन पड़ा, जितना ज्यादा दे सकते हो मौसी को। मौसी उतना दिल खुश, दिमाग खराब हो जाती है, आशीर्वाद देती है। और मौसी का एक आशीर्वाद, बाकी सब आशीर्वाद एक तरफ, मौसी का आशीर्वाद एक तरफ। हालांकि जगन्नाथ मंदिर पुरी में कुछ अलग विचार बिंदु रहता है। यहाँ वो मौसी नहीं है। दूसरा है, जगन्नाथ का माँ एक तेली जात का है। कभी जगन्नाथ मंदिर पुरी जाओगे तो उस माँ को जरूर दर्शन करके आना। कर्माबाई, उनका एक छोटा सा मंदिर है। जगन्नाथ भगवान को झूठा दातून कर करके खाना खिलाती थी, भात। मतलब जो चावल बनाती थी ना, आज जो अवड़ा भोग देख रहे हो, संखुड़ी भोग, तो वो कर्माबाई जगन्नाथ को दातून करेगी। गरीब थी, उसके पास करचुल वगैरह नहीं था, हंडी मटकी कुछ नहीं था, तो छोटा सा खपरेल में भात बनाए और इधर दातुन करे और उधर ऐसा करे, क्योंकि जात का तेल नहीं। उसको क्या सोचा, वो सच पता है। घर से भगा दिया गई थी, सास ससुर पति इत्यादि सब उसको भगा दिए थे। और वो किसी झोपड़ी पेड़ के नीचे बैठती थी और जगन्नाथ को भोग लगा रही थी। तो जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ के उसी के पास। तो राजा का टेंशन हो गया कि यार जगन्नाथ कहाँ गए। पंडित लोग बोले यार मुश्किल हो गया जगन्नाथ जी, क्योंकि भोग देते हैं ना तो यहाँ दिखाई देता है पानी में, चलू जब देते हैं, चंडोबली देते हैं, नहीं मिला। वो बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत अच्छा मेरा ड्रामा है, संजय जी 75 ड्रामा डांस वाला चैनल में छोड़ दिया हूँ, कर्माबाई का ड्रामा। एनीथिंग, वो लंबा विषय है। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मैसेज कर देना, मैं उनको लिंक दे दूंगा।
रो नहीं पड़ोगे तो बोलना उस ड्रामा को देख के। मेरे राउरकेला में एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम क्या बोलते हैं उसको, जहां पर ड्रामा वगैरह मंचन करते हैं, वो है। मैं जाता हूँ ऐसे। मेरे लाइफ में ऐसा ड्रामा नहीं देखा था जिस ड्रामा में पूरा हॉल के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका सीट के नीचे आंसू नहीं गिरे थे। मैं उस दिन बोला कि इस भक्ति आश्रम में राउरकेला का 70 साल से बनाया गया इस ऑडिटोरियम, इस ड्रामा मंचन केंद्र, इस ऑडिटोरियम परम पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। क्योंकि भक्ति का आश्रम कभी इतना, मैं वो ड्रामा मेरे आंख में आ जा रहा है अभी, क्योंकि उसके बाद वो ड्रामा मैं देख नहीं पाया। और हालांकि मैं किस्मत से रिकॉर्डिंग करके रख दिया हूँ, आप उस रिकॉर्डिंग को भी देखोगे और भोर, हालांकि उड़िया भाषा में है, फिर भी आप अगर कोई भी भाषा नहीं भी समझते हो ना, ऐसा लगा के देखते रहो, रो पड़ोगे। ये मेरा जगन्नाथ का भक्ति है। चलिए, इमोशन हो जाएगा, बात नहीं कर पाएंगे, बात उसमें नहीं जाते हैं उस विषय को। तो फिलहाल मेरा जगन्नाथ मौसी का प्यार पाके, ग्रह शांति करा के, अपने रेमेडी करा के वापस आ रहे अपने मंदिर में, फिर सारे भक्तों का दुख सुनेगा। इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, बना इसलिए रहा हूं कि जगन्नाथ, जगत का नाथ प्रभु, कल की अवतार के पूर्व अवतार दारू ब्रह्म। हालांकि आजकल आगे जैसे हम लोग जगन्नाथ कथा करते करते गांव और शहर में घूमते थे, आजकल कोई बुलाता नहीं है। और मैं इसमें फेल्योर हूं, क्योंकि जहां कथा शुरू होता है फिर मैं कर नहीं पाता, उसमें लीन हो जाता हूं। तो इसलिए जगन्नाथ कथा के लिए एडिशनल कथावाचक मेरे साथ चलते थे। आजकल नहीं होता है, और आजकल भक्ति में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सबको पैसा से सट्टा लॉटरी जो है, भक्ति भाव ये सब मतलब नहीं रहता है। कोई मतलब का नहीं है आपके लिए, मैं समझ रहा हूं, लेकिन हम जैसे पागलों के लिए तो इसका कुछ अलग महत्व है। प्रभु, हाँ, तो आप लोगों को सीखने वाला समय ये है, अपने फैमिली रिलेशन को ठीक करने के लिए जगन्नाथ भगवान कल वापस आ जाएंगे। उनको मंदिर में लक्ष्मी बाई घुसाएगी नहीं, बट बाहर रहो नहीं, वो मेरा सोना का मुकुट उकुट दे दो, थोड़ा सोना भे, सोना एकादशी है, बोला बाहर भिजवाता हूं, तू मत अंदर आ। अकेले अकेले नहीं, बहन भाई सुदर्शन सबको बाहर, मंदिर में कोई नहीं घुसेगा। हेरा पंचमी होता है, इस रथ यात्रा से बाहुड़ा के दिन में जो पंचमी पड़ता है, उस समय जो गुप्त नवरात्र का पूजा होता है, लक्ष्मी माई क्रोधित हो जाती है, जाके जगन्नाथ भगवान का रथ को तोड़ के आती है। जो लोग जानते हैं वो लोग जानते होंगे, हेरा पंचमी रथ यात्रा, रथ यात्रा के बाद लक्ष्मी माता का रथ यात्रा होता है, पालंकी यात्रा, पालंकी में जाती है, कोई कोई रथ में भी लेके जाते हैं, लक्ष्मी माई रथ में बैठ के जाएगी, उसका सारा चार, वो सारा जाके रथ को तोड़ फोड़ के गुस्सा से वापस वो बम फोड़ा जाता है, झगड़ा होता है। फिर जगन्नाथ भगवान का मौसी के घर में जो लोग रहते हैं वो लोग आते हैं, पिटाई तो कैसे चलता है, गाली चलता है, एकदम मदर फादर लेके गाली चलता है। उसके बाद वापस हेरा पंचमी के बाद लक्ष्मी माई बोल के आ, तू घर तेरे को बताती हूँ धमकी देके लक्ष्मी माई आई, जगन्नाथ बोला आ, तेरे को घर घुसने दूंगी तो मेरा नाम लक्ष्मी नहीं, ठीक है। तो बावड़ा में आ रहे जगन्नाथ भगवान का हक्का पक्का बंद, पत्नी गुस्सा है तो क्या करेगा, ठीक है। तो जगन्नाथ भगवान अभी सब आज का डेट में जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, साड़ी उड़ी लेके आएंगे। हाँ, अभी खरीदा चलता होगा, गुरती रथ में बहुत सारा सेलिंग मार्केटिंग होता है, शॉपिंग होता है माई के लिए, और उनका जो सखी होते हैं उनके लिए भी, उनको पहले सखी को फुसलाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, उनको पटाएंगे तभी जाके होता है। तो इसे सीखना है। जब वो चले जाएंगे एकादशी के बाद स्वर्ण बेस, देखना यूट्यूब टीवी में बहुत भयंकर भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है। ये स्वर्ण बेस में पूरा स्वर्ण में मुकुट, सर, पैर, मतलब आज ही एक दिन है जिस दिन आप जगन्नाथ जी का हाथ पैर देख पाओगे, नहीं तो वो लंगड़ा लूला काना खुजा एकदम शनिदेव बन के बैठे रहते हैं। निदा विष्णु, दारू ब्रह्म, हाथ पैर नहीं है।
आज का दिन में आपको सब मिलेगा। उसके बाद होता है हाथी बेस, जिस दिन हाथी का रूप लेते हैं, तो पार हो गया। तो फिर जगन्नाथ भगवान का झगड़ा शुरू होगा। लक्ष्मी माई एकदम, जा तेरा बहन के साथ रहे, बीवी का क्या जरूरत, बीवी को छोड़ के भाग गया था तू। मादर फादर सब हमारे उड़ीसा में चलता है। आप बोलोगे ये सब अति अति बोल के आचार्य संजय बोल रहे हैं, नहीं। हमारे रथ यात्रा आजकल तो थोड़ा सा बैन हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चलता है। इतना भाड़ना, इतना अभद्र नहीं होने से रथ भगवान चलेंगे नहीं। तो हमारे उड़ीसा का ये कल्चर है। और गाली सुनना है तो कभी ब्रह्मपुरिया गाली सुनो, पूरी का गाली सुनो। पे से शुरू होता है, भौ बहन में खत्म होता है। ठीक है, कल्चर है, आप इसको गलत मत समझो। इसमें होता क्या, इन गाली के माध्यम से अपने अंदर का जितना रास रसाव क्रोध है ना, सब निकल जाता है। ये ट्रीटमेंट, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, जितना ज्यादा अभद्रता हो सकता है। आप लोग देखे नहीं, हम लोग बचपन में देखे हैं, आजकल थोड़ा सा बैन है क्योंकि उसको अति कर दिया गया, अति, लेकिन कराया जाता है। इसमें पति पत्नी के बीच में जितना रंजिश है वो दूर हो जाता है, खटास दूर हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। पति पत्नी, जगन्नाथ भगवान, लक्ष्मी भगवान, फिर से दुनिया चलता है आगे। लक्ष्मी नारायण कली बोला जाता है इसको। कली मतलब झगड़ा, जोरदार होता है। हाँ, मेरा जो बड़ी बेटी है विगत 5-7 साल से गीति नाट्य करती है, मतलब वहां मंचन होता है। जगन्नाथ बनेंगे कुछ लोग, लक्ष्मी माई बनेंगे, लक्ष्मी का सखी बनेंगे, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा। तो उसको कैसे प्रतिपादित करोगे? मंचन करने से। तो मैं उसका वीडियो भी दिया, वो मंचन कैसे होता है, कली झगड़ा, वो भी संजय जी 75 टू उड़ीसा कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा वो, उसमें वो वीडियो छोड़ा हुआ जगन्नाथ कली। हालांकि उड़िया भाषा में, आप लोग नहीं समझोगे। मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जो लोग भी आसपास कहीं जगन्नाथ मंदिर है, एक बार जाओ। इस हर साल मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इस साल भी बना रहा हूँ कि जगन्नाथ भगवान और लक्ष्मी माई का झगड़ा देख के आओ कि कैसे फुसलाते हैं, कैसे पटाते हैं। बीबी रूठ जाए, बीबी गुस्सा हो जाए तो कैसे पटाया जाता है। तो झगड़ा होने के बाद फिर कुछ देर फुसला फुसली करने के बाद बलभद्र ताऊ को, बलभद्र भाई, बड़ा भाई को लक्ष्मी माई बोलते ठीक है, उनका कोई दोष नहीं, आ जाओ। उसके बाद जगन्नाथ भगवान फिर फुसलाते पटाते, बस ये सब श्लोक है, मंत्र है, भाव है, विचार है। फिर बोलते ठीक है, बहन तो मेरा ननंद है, इसके बिना तो नहीं चल सकती, भेज दो। बोले आप जगन्नाथ तुमको नहीं छोड़ेंगे, बड़े लोग बाहर। फिर बड़ा गाली उली, झगड़ा उगड़ा, फुसला उसली सब, ये उसको दोष देते हैं, ये उसको दोष देते हैं, तुम ऐसा, तुम खराब हो, तुम चांडालिनी के यहाँ खाई थी, तुम ऐसे की थी, तुम ऐसे किए थे। लक्ष्मी माई और गुस्सा होती है, फिर उसको फुसलाते हैं, फिर साड़ी सुड़ी ला दिए हैं, आई लव यू, वो सब बोल के फिर बोलते हैं ठीक है, सुदर्शन को छोड़ो। उसके बाद फिर आखिरी में जगन्नाथ भगवान को छोड़ा जाता है और रथ यात्रा समापन होता है। जगन्नाथ भगवान बैठते हैं। इस बीच में आप देखना, जगन्नाथ रथ में, भगवान तीनों रथ में बड़े बड़े मिट्टी का घड़े, 5 फुट 6 फुट वाला, उसके अंदर पोना दिया जाता है। पोना, ये देखना, बता रहा हूं, इसी में छुपा है जगन्नाथ तू स्वयं दक्षिण काली। पोना किसको दिया जाता है, पूछना जाके, अगर आप जानते हो ढूंढना। ये रथ चलने में जगन्नाथ जी जब बाहर आ जाते हैं तो शरीर में या अशरीरी, चाहे आप भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन या कुछ भी समझो, जो समझना है नेगेटिव एनर्जी, सब उनका दर्शन मात्र मोक्ष मुक्ति प्राप्ति के लिए आ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न लभ्यते। जो जगन्नाथ भगवान को रथ में, वामन मतलब जगन्नाथ भगवान को देख ले, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता, मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। तो इस समय जितने सारे अतृप्त आत्मा हैं, एक्सीडेंट इन्फेक्शन में मरे हैं, ये है वो है, सबका जगन्नाथ का दर्शन करके मुक्ति मोक्ष पाते हैं। उस प्रोसेस में भैरव, भैरवी, चंडी, चामुंडी और जितने सारे इस प्रकार के डेंजरस एनर्जी हैं, चाहे वो योगिनी और इत्यादि, पेतिनी, पिशाच, ये सब एनर्जी उस रथ को मूवमेंट करने के लिए, उस रथ का शांति करने, क्योंकि आप देखना रथ में बहुत सारे स्थान में पार्श्व देवता, पार्श्व देवी बैठाया जाता है। आंतरिक ये सब गुप्त बातें मैं बोलूंगा नहीं, चंडबली इत्यादि बहुत सारा कुछ होता है उसमें।
उन सबको शांति करने के लिए आप समझ लो कि एक एक मट्टी का घड़ा जो 6 फुट का रहता है, करीब करीब 80-90 किलो तक का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, जायफल, ज्वार, छेना, गुड़, मधु और ऐसे करके बहुत सारा आइटम उसके अंदर डाला जाता है। केला, फल, सेव, अनार, सारा पौना बनाया जाता है। भयंकर पावर उसमें आ जाता है। और जगन्नाथ जी को फिर वो अधरपणा करने के बाद, पणा शब्द का अर्थ समझा रहा हूं क्योंकि बहुत बार मैं यूट्यूब में बोलता हूं, झुणा पणा माता रानी का पूजा। अधरपणा होने के बाद सबको गिरा के तोड़ देते हैं और सारा पानी नीचे बिखर जाता है। एक एक पणा का दाम अगर आज के डेट में देखोगे तो लाखों में होगा, उससे ज्यादा होगा जो उसके अंदर गिरता है। उसके बाद रथ शांति होता है। आप लोग जो लोग इस समय पूरी गए होंगे, रथ यात्रा का प्रारंभ से लेके ये घुरती रथ शांतिकरण, ये जो पणा का बात देखना, वो रथ मर जाता है। मर जाना शब्द का अर्थ डेथ नहीं है। जब रथ प्रतिष्ठा होता है, रथ पूजा होता है, उसका प्राण नहीं तो रथ चलेगा नहीं, वो तो डेड रथ हो गया। जब उसमें प्राण फूक जाते हैं, अब इस चीज को लगाओ, अफ्रीका वाला जो डाडो वाला जो डांस होता है, अंदर कुछ होता नहीं है लेकिन घूम घूम के नाचता है, ऐसे ही रथ में वो एनर्जी आ जाता है, पावर आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है, फूक आ जाता है कि जगन्नाथ ब्रह्म महाब्रह्म को खींच के लेता है। कुछ अलग जो लोग देखे हैं जानते हैं, उन्हीं को पता होगा। और अप टू 9 डेज उस रथ का अगर एनर्जी को फील करोगे छूने मात्र से, सभी गधों को नहीं होता है। जो लोग एनर्जी प्रोन है, कॉन्शियस है, कृष्ण चेतना में है, जगन्नाथ चेतना में है, काली चेतना में है, हम लोग तो ऐसे छू भी नहीं सकते, इतना करंट आता है उसमें। अरे प्रचंड आभामंडल उसमें मूवमेंट रहता है। वो अधरपणा जगन्नाथ भगवान को रथ से उतारने के बाद देखना, उस रथ का लकड़ी, उस रथ का जो, क्योंकि उसके बाद मैं जाके बैठता हूँ उसके ऊपर, 1-2 वीडियो मिल भी जाएगा आपको, मैं उस समय बैठ के वीडियो बनाता, तो उसका शक्ति खत्म हो जाता है। उस वो जो स्थावर जंगम मोक्ष मुक्ति का जो योग है वहां समाप्त हो जाता है। क्योंकि बहुत पुण्य कमाना पड़ता है रथ भगवान, रथ का दिवदलना से लेके वो रथ का लकड़ी बन के हमारा मुख्य मुक्ति हो। स्थावर जंगम का जन्म होता है और उसमें मुक्ति होता है उनका। तो ये सारा चीज आपको इस महानतम रथ यात्रा में देखने के लिए मिलेगा। आप बोलोगे कि हम तो पूरी जा नहीं सकते, हम तो कोई दिल्ली में है, कोई और कहीं भी रथ यात्रा हो रहा हो, इवन इस्कॉन का भी रथ यात्रा हो रहा हो, हालांकि इस्कॉन में थोड़ा सा कुछ अलग है, वो उसको बोलना नहीं चाहता हूं किसी संगठन के विरुद्ध में, फिलहाल इस्कॉन तो इस्कॉन है, अच्छा है, वेरी गुड है। चलो, हमें लूटने के लिए सही तो कृष्ण को भी रखा तो बड़ा बात है भक्ति में। अब ये कलयुग का सार है। विदेश में सब क्रिश्चियन धर्म को छोड़ के, बाकी मुचमुंडों का धर्म को छोड़ के कृष्ण कॉन्शियस में आ रहे हैं, तो ये किसका कैपेसिटी है? कल की भगवान का नहीं है। कोई सोच सकता था? जो लोग गाय सुअर खाने वाले संपूर्ण वेजिटेरियन हो रहे हैं, तो उसका पावर नहीं है क्या? तो लाखों हैं। क्या बोलता है कि सबसे ज्यादा कम हिंदू हैं बोल के? आपको नहीं पता। अफ्रीका में तो सबसे बड़े बड़े पंडित हुए हैं, अभी संस्कृत का बड़े बड़े स्कॉलर्स पड़े हुए हैं, भयंकर भक्ति योग में लीन है, घंटों ध्यान करते। अभी एक का देख रहा था, सुबह 3 बजे से लेके 10 बजे तक किसी से बात नहीं करता है, वो ध्यान योग प्राणायाम उसी में पड़ा है, लीन है, आध्यात्मिक में रमता है, किसी को भी छू के बीमारी ठीक कर दे रहा है। अफ्रीका का है शायद। एक बॉल में क्रिस्टल रखता है, ऐसा ऐसा सर में ऐसा ऐसा क्रिस्टल रखेगा, मतलब विदाउट एनी, हम तो ये सुताई बांधे हैं, ऐसे ही क्रिस्टल झुला देता है, क्रिस्टल ऐसे ही उसके अंदर वो चीज आ चुका है। तो खेल तो प्रभु का है। तो आप लोग जो लोग, मैं यहाँ 20 मिनट आप सबको दे रहा हूँ, इसलिए इस बारे में आपको चेतना करा रहा हूँ कि प्लीज जाओ,
जगन्नाथ का दर्शन करो, लक्ष्मी नारायण का कली और झगड़ा को देखो, उनसे सीखो और अपने जीवन में भी कैसे पति पत्नी सुख से रहते हैं, कैसे प्यार होता है, प्यार का झगड़ा कैसे होता है, प्यार का मनमुटाव कैसे होता है। मोबाइल बंद कर दिया, बात नहीं कर रहे, बहादुरी है 4 साल से एक भी कॉल नहीं किया, मर नहीं गई तुम, 4 साल से एक बार कॉल नहीं किया। तो देख लो लक्ष्मी माई का, लक्ष्मी नारी, लक्ष्मीवान नारी पति को 9 दिन में जाके झगड़ के आ जाती है। तू गया कहां बे जगू? और तुम 4 साल से फोन में बात नहीं की, 21 साल से एक दूसरे को नहीं देखे, जाके रथ तोड़ के आ जाती है, धमकी दे के आती कि घर आओ फिर बताती हूँ। और वो थोड़ा सा अपने भगवान, अपने स्वामी का प्रेम में जानबूझ के, लक्ष्मी को कौन ठग सकता है, लेकिन ठगाती है जानबूझ के, मानती है जानबूझ के कि हाँ ठीक है प्रभु आ जाओ, अपना थोड़ा नखरा उखरा दिखाती है और फिर जगन्नाथ जी को रथ के अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश देती है। ये है प्यार, ये है भक्ति लक्ष्मी नारायण का, जगन्नाथ जी का। और आप लोग रोते मरते भी लगते हो कि हमारा पति पत्नी संपर्क खत्म हो गया, डिवोर्स कब होगा गुरुजी बता दो, होगा कि नहीं बता दो, दूसरी वाली से सुख मिलेगा कि नहीं थोड़ा सा बता दो। अबे गधानंद सरस्वती, तुम्हारे कुंडली में अगर शुक्र डैमेज पड़ा है, तुम 1 शादी करो चाहे 10 शादी करो, मरोगे बेटा, ड्राम में भर के मारेगी वो तुमको, नहीं तो उधर लेके पहाड़ से फेंक देगी, मरोगे बेटा। तुम्हारे कुंडली खराब है तो खराब है, लक शुक्र खराब है तो खराब है। अब उसका उपाय करो कि कैसे ठीक होगा, और उसका उपाय अगर नहीं कर पाओगे और खाली बोलोगे कि हमको काउंसलिंग कर दो, हमको पत्थर पहना दो, नहीं होने वाला है। कल मैं कई बार वीडियो में बोला हूं ना, मेरे को 50,000 60,000 दे देता था गजानंद सरस्वती, उम्र उसका 50-55 है, जिंदगी भर कोशिश करके शादी नहीं हो पाया, 4 शादी टेम्पररी परमानेंट वाला किया, सब भाग गए, लास्ट में 2 बच्चा वाला एक औरत को से भी शादी किया तो वो भी भाग गई। 5-6 दिन हुआ इस रथ यात्रा की जस्ट में उसका शादी हुआ है, लेट मैरिज लिखा है, क्या करोगे कुंडली में। लेकिन प्रश्न यही है कि शुक्र कितना भी पीड़ित हो, अगर तुम्हारे पास प्रेजेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, फुसलाने बहलाने का तरीका नहीं है, प्रेम में भी झगड़ने का और झुकने का, अब ये जगन्नाथ यहाँ झुक रहा है, ब्रह्म पर ब्रह्म श्री जगन्नाथ भगवान दारू ब्रह्म, नाथ जगन्नाथ, जगत का नाथ। बीबी के सामने ताव भाव नहीं दिखा रहे नहीं, झुक रहा है। इसलिए बोलते जो झुका उसे मिला, जो नहीं झुका उसको नहीं मिला। अब इसी को लेके फॉरेन साइकोलॉजी में चले जाओ, पश्चिम सभ्यता का साइकोलॉजी बोलता है तेरा दबंग होना चाहिए, तेरा घमंड होना चाहिए, तेरा अकड़ होना चाहिए, वरना बीवी क्या है, बीवी समझेगी तुम नपुंसक हो। दोनों साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, पश्चिम सभ्यता का साइकोलॉजी, हैंडल ए वाइफ। अब सबसे बेस्ट कौन है आप समझ लेना। जो लोग फॉरेन साइकोलॉजी जानते हैं वो लोग बोलते हैं कि पुष्पा नहीं रहेगा तो फिर उसका ताव भाव क्या है। अपना अकड़ छोड़ो मत, और अकड़ वाले आज नहीं तो कल टूटते। और नारी महामाया है, नारी दुर्गा है, नारी काली है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी योगिनी है, 64 योगिनी है, नारी 16 मातृका है, उसी के एनर्जी से बना है। किसी पुरुष के माई का लाल में दम नहीं है कि किसी नारी को जीत जाए जब तक नारी नहीं चाहे। स्त्री चरितस्य पुरुषस्य भाग्यम न जानन्ति देवता किंग मनुष्य। हमारे में कहां दम है जब देवता ही नहीं जानते। तो बाप, तुम कितना भी अपने को सांड बोलो, पुरुष बोलो, डंडा वाला बोलो, केला वाला बोलो, नारी के आगे कोई कभी भी जीता नहीं और जीत नहीं सकता। चाहे रावण आ जाए, चाहे कंस आ जाए, इवन इफ
राम जैसे ब्रह्म भी आ जाए, कृष्ण जैसे चतुर भी आ जाए। हमारे उड़ीसा में जब शादी होता है, कभी उड़िया मैरिज देखना, मैं तो कोशिश करके भी मेरा शादी का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा। वो सीडी में है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो नहीं पा रहा है। 8 या 9 सीडी मेरा शादी का है। उस समय ऐसा वाला कैमरा में रिकॉर्डिंग हुआ था। तो आप देखना, मैं ही पंडित, मेरा शादी हो रहा है। हाँ, एडिशनल पंडित बैठा था, वो तो उसको दान दक्षिणा देना पड़ेगा ना, गृह रिष्ट वगैरह, लेकिन पूरा मैरिज में मैं ही मंत्र पाठ किया। तो उसमें मेरा बहुत पतला सा छोटा सा 30-32 साल पुराना वीडियो है, तो वो क्या दिखाई देगा उसमें, लेकिन है और रखा हूं मैं। तो आपको समझ में आएगा कि ओडिशा विवाह में पुरुष को नारी का पैर का ये उंगली, थंब फिंगर पकड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और उस शादी में दिखाते हैं, हमारा कौड़ी खेल होता है, कौड़ी समझते हो? हाँ, तो बीवी ऐसा पकड़ेगी और तुम्हारा काम है कि इस उंगली से निकालो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर फेल, निकाल नहीं सकते, वैसे करके पकड़ेगी। तो शादी के दिन ट्रेनिंग दिया जाता है कि बेटा तू कितना उछलना है उच्च। महिला, नारी, बीबी, स्त्री के आगे तो जिंदगी भर हारेगा, हार के रहेगा, और जितना कोई बहादुरी नहीं है, ताऊ होना कोई बहादुरी नहीं है। और ओशो का अनुसार जानते हो, जिस दिन आपका बीबी, आपका पत्नी, आपका पुत्री हो जाए, और पत्नी के लिए कहा गया कि जिस दिन तुम्हारा पति, तुम्हारा पुत्र हो जाए, तुम्हारा उस दिन प्रेम प्रकट हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।